जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोग का नमस्कार। आप सभी लोग का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है दोस्तों। ठीक है, तो जैसा कि आज हम लोग का जो वोकैब का क्लास है, क्लास नंबर 19th है, 19th। ठीक है, और हम लोग जो है कि कल से स्टार्ट किए थे, वो क्या नाम है, कल से हम लोगों ने स्टार्ट किया था ईडीएम्स। कौन सा ईडीएम्स? तो ये मैंने यहाँ पर लिखा है कि एसएससी ऑल इम्पॉर्टेंट ईडीएम्स, एसएससी ऑल इम्पॉर्टेंट्स ईडीएम्स, एसएससी ऑल इम्पॉर्टेंट ईडीएम्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, और मैंने आज 11 बेहतरीन ईडीएम्स को मैंने लिया है और इसको हम लोग बहुत जल्दी पढ़ने वाले हैं। आज तो बारिश हुआ है बहुत ज़बरदस्त। आप लोग बताइए कमेंट में कि आप लोग के यहाँ भी बारिश हुआ है कि नहीं ज़बरदस्त तरीके से। तुर्की के लोग बताइए भाई, तुर्की के लोग मेरे वीडियो देखते हैं जो, तो तुर्की वाले बताइए कि बारिश हुआ है कि नहीं। तो उधर बारिश नहीं हुआ होगा, इंडिया में तो बारिश हो रहा है बहुत ज़बरदस्त। ठीक है, तो वो भी हमारे उत्तर प्रदेश में और इधर उत्तर भारत की तरफ से इधर से बारिश हुआ है बहुत ज़बरदस्त। बलिया वलिया में बारिश हुआ है, गाजीपुर वगैरह। ठीक है, तो चलिए आज के क्लासेस हम लोग पढ़ने वाले हैं, बेहतरीन क्लासेस है और लाजवाब क्लासेस है। तो पहला वर्ड्स बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से क्लास कंप्लीट करना है। चलिए, पहला जो वर्ड है, पहला वर्ड है ए डैम्प स्क्विब। ए डैम्प स्क्विब पहला वर्ड है दोस्तों कि ए डैम्प स्क्विब। ठीक है, ए डैम्प स्क्विब का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है दोस्तों कि ए डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट। मतलब क्या है? एक बहुत दुख भरा जो है कि परिणाम आ गया। मतलब हम चाहते थे कि यार मेरा जो है कि एक 200 नंबर में एक 150 नंबर प्लस हो जाएगा और मेरा एसएससी सीजन निकल जाएगा, लेकिन मेरा तो क्या हुआ, 140 ही नंबर रहा। तो क्या हो जाएगा? ए डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट वहाँ पे हो जाएगा, ए डैम्प स्क्विब हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? ए डैम्प स्क्विब हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? क्या हो जाएगा? ए डैम्प स्क्विब हो जाएगा। ठीक है, तो इसको और क्या बोल सकते हैं, और इसको एक और चीज़ बोल सकते हैं। ए डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट तो बोलेंगे ही, एक और बोलेंगे ए सिचुएशन और इवेंट विच इज मच लेस इंप्रेसिव देन एक्सपेक्टेड। मतलब जितना आप सोचे थे उतना हो नहीं पाया है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं ए डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट या फिर मच लेस इंप्रेसिव देन एक्सपेक्टेड। इसको हिंदी में बोलते हैं ऊंची दुकान और फीकी पकवान। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? ऊंची दुकान और फीकी पकवान। इसको इसी को बोलते हैं। ऊंची ऊंची बातें किया है और जाकर देखे तो कुछ है ही नहीं। ऊंची दुकान और फीकी पकवान। ए डैम्प स्क्विब का मतलब होता है ऊंची दुकान और फीकी पकवान। ऊंची दुकान, ऊंची दुकान, ऊंची दुकान, फीका पकवान। ऊंची दुकान, फीका पकवान। ठीक है मेरे प्यारे भाई, ऊंची दुकान और फीका पकवान। चलिए, पहला समझ में आ गया सबको कि ए डैम्प स्क्विब का मतलब होता है सर ऊंची दुकान, फीका पकवान, ए डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट। दूसरा देखिए, पहला हो गया, दूसरा ए डार्क हर्सेस। ए डार्क हर्सेस इसका मतलब होता है एन अनएक्सपेक्टेड विनर। एन अनएक्सपेक्टेड विनर, एन अननोन एंट्री। यह ऑब्लिक है, ऑब्लिक का मतलब होता है ये भी आंसर है और ये भी आंसर है। दोनों एग्जाम में आया था, दोनों ऑप्शन हो सकता है। ए डार्क हर्स है। डार्क मतलब होता है अंधेरा, हर्स माने घोड़ा, अंधेरा मतलब काला टाइप का घोड़ा। ठीक है, तो इसका तो मीनिंग एग्जैक्ट तो हम लेंगे नहीं, तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा कि मतलब हम लोग चाहते थे कि जैसे 5 लोग था, चुनाव हुआ जिसमें हम लोग चाहते थे जैसे कि मान लो कि 5 लोग में 3 लोग एकदम जीतने के दावेदार थे और 2 लोग जीतने के दावेदार नहीं थे, और 3 लोग में कोई नहीं जीता, 2 लोग जो बचा है वही जीत गया है। हम लोग कहीं अरे ये कैसे जीत गया है, इसको तो कोई सोचा ही नहीं था कि जीत जाएगा, है कि नहीं? तो उसी को बोलते हैं एन अनएक्सपेक्टेड विनर। ए डार्क हर्स है। ये क्या है? ये ए डार्क हर्स है। ठीक है, बहुत सुंदर। या फिर इसको बोलेंगे एन अननोन एंट्री। भाई अचानक से जिसकी कोई आपको वो सूचना ही ना हो, इंफॉर्मेशन ही ना हो कि ये भी आएगा मेरे घर में, अचानक से वो एंट्री कर गए, तो उसको बोलेंगे ये तो इसको बुलाया भी नहीं था, बिना बुलाए चला आया, यानी कि ए डार्क हर्स है। क्या है? ए डार्क हर्स है। ठीक है, ए डार्क हर्स को बोलते हैं अप्रत्याशित विजेता। अप्रत्याशित विजेता हिंदी में। ठीक है, तीसरा है कि ए डाइम ए डजन। ये बहुत बार एसएससी एग्जाम में पूछा गया वर्ड है। कितने बार पूछा गया है मैं बता देता हूं। ए डाइम ए डजन 4 से 5 बार, ये 5 बार आया है एग्जाम में। 5 बार एसएससी सीजीएल में पूछा गया है, एसएससी में आया गया है। ए डार्क हॉर्स अगर देखा जाए तो ये 6 बार आया है। ये कितने बार आया है? 6 बार पूछा गया है। ये 5 बार पूछा गया है। ए डैम्प स्क्विब कितना बार पूछा है सर? ये 3 बार पूछा है, 2 से 3 बार पूछा है। ठीक है, तो कई ये सब पूछे हुए वर्ड्स हैं। ठीक है, ए डाइम ए डजन का मतलब होता है कौड़ी के भाव में बिकना। ए डाइम ए डजन का मतलब क्या होता है? कौड़ी के भाव में बिकना। मतलब क्या? देखो, वेरी कॉमन, बहुत कॉमन है।
एंड ऑफ नो पार्टिकुलर वैल्यू, इसका कोई वैल्यू ही नहीं है। भाई कौड़ी के भाव में कब लोग बिकता है? आदमी कहता है, जैसे मान लो तुम कोई बाइक खरीदे हो, चाहे कोई भी चीज़ खरीदे हो, आदमी कहते हैं भाई ये तो मेरा कौड़ी के भाव में बिक रहा है। कोई कह रहा है मैंने खरीदा है 30,000 रुपये का, कोई कह रहा है कि मैं, जैसे मोबाइल ही के देखो ना, आजकल ए डाइम डजन हुआ है। मोबाइल क्या हुआ है, मोबाइल हम लोग 20,000 25,000 का खरीद रहे हैं, 15,000 16,000 का मोबाइल खरीद रहे हैं, और 2 साल बाद उसकी वैल्यू हो जाती है सर 3,000 4,000, कौड़ी के भाव में उसको बेचना पड़ जाता है। तो हमारा जो मोबाइल है इस टाइम ए डाइम अ डजन है, वेरी कॉमन है ना भाई, मोबाइल तो सबके पास है, वेरी कॉमन है, एंड ऑफ नो पर्टिकुलर वैल्यू, इसका ज़्यादा वैल्यू अब रह ही नहीं गया है। ऐसा नहीं है कि इसके पास मोबाइल है तो बहुत वैल्यू है, यार कितना अमीर होगा, ऐसा नहीं है, सबके पास मोबाइल है। हाँ, आईफोन वगैरह का थोड़ा सा वैल्यू है। चौथा देखो चौथा देखा जाए, चौथा क्या है कि ए डॉग्स लाइफ, ए डॉग्स लाइफ, ये तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि सर ए डॉग्स लाइफ का मतलब क्या हुआ, कुत्तों की जिंदगी। कुत्तों की जिंदगी नहीं बोल सकते, लेकिन हम लोग क्या बोलेंगे, दयनीय अस्तित्व, उसका कोई स्थिति नहीं। कुत्तों की जिंदगी आदमी नहीं बोलता है, मतलब ऐसा कुत्तों की जिंदगी का मतलब कि कुत्ते को देखते हो भाई, डॉग्स लाइफ क्यों बोला गया? डॉग्स लाइफ का मतलब होता है भाई जो आवारा जो कुत्ते हैं, पालतू नहीं, पालतू तो भाई उन लोग का एकदम मस्त है, एकदम एक नंबर का फैसिलिटी है उन लोग के पास, रजाई है, गद्दा में सोते हैं, है कि नहीं, बेहतरीन खाना खाते हैं, पेडिग्री खाते हैं, दूध पीते हैं, रोटी खाते हैं, हर एक चीज़ उन लोगों के लिए सुविधा है जो पालतू वाले हैं। लेकिन जो सड़क पर घूमने वाले हैं दोस्तों, उनके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत, उनकी ज़िंदगी की सही में मतलब कि बहुत ख़राब होता है। कभी यहाँ पे वहाँ पे, मतलब कोई मार दिया तो कोई कुछ कर दिया, सड़क पे जो ट्रक चलती हैं हाईवे पे, वहाँ पे कितने लोग मर जाते हैं। तो कुत्तों की ज़िंदगी दोस्तों बहुत ख़राब माना गया है। तो वहीं से आ गया ए डॉग्स, तो उसी को बता दिया गया भाई, जब सोचा गया कि बहुत ज़्यादा परिस्थिति हमारा ख़राब हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे, स्थिति जिसका बहुत ज़्यादा ख़राब है, जिसका कोई इज्जत ना करे, चाहे कुछ भी ऐसा हो, तो उसको बोलते हैं ए डॉग्स लाइफ। उसको हिंदी में बोलते हैं दयनीय अस्तित्व, ए मिजरेबल एग्जिस्टेंस, ए मिजरेबल एग्जिस्टेंस, मतलब इसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, ये तो बेदम कुत्तों की ज़िंदगी जी रहा है। ठीक है, ए डॉग्स लाइफ। चलो भाई, अब हम लोग समझते हैं ए ड्रॉप इन द ओशियन, समुद्र में एक बूंद डालना, मतलब समुद्र है और उसमें एक बूंद डाल दोगे पानी, तो समुद्र के पानी पे कोई फ़र्क पड़ेगा? बताओ, समुद्र के पानी पे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। मतलब ए ड्रॉप इन द ओशियन, ओशियन यानी समुद्र में एक बूंद डालने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या होगा सर, ए वेरी स्मॉल अमाउंट कंपेयर्ड विथ व्हाट इज़ नीडेड और एक्सपेक्टेड। ठीक है, ए वेरी स्मॉल अमाउंट, बहुत छोटा अमाउंट, मात्रा, कंपेयर, जितना हम सोचे थे, विथ व्हाट इज़ नीडेड, जो हमको आवश्यकता था, जो हम सोचे थे कि हमको इतना मिल जाएगा तो मेरा काम हो जाएगा, विथ व्हाट इज़ नीडेड और एक्सपेक्टेड, जो हम लोग सोचे थे, जो हम लोग आशा किए थे कि इतना मिल जाए तो मेरा काम हो जाएगा, उसके मुकाबले, उसके कंपेयर में बहुत कम मात्रा में हमको कोई चीज़ दिया गया, तो उसको बोलेंगे यार क्या दे रहे हो, ए ड्रॉप इन द ओशियन दे रहे हो यार, क्या मतलब है। ठीक है, ये हो गया, बहुत अच्छा वर्ड था। चलो 6 नंबर हो गया नहीं 5 नंबर तक हो गया। छठवा देखो, ए ड्राई रन, मतलब क्या है, रिहर्सल करना। जैसे आप लोग क्या करते हैं, किसी भी काम को करने से पहले रिहर्सल करते हैं, डांस का रिहर्सल करते हैं, ऑफ एन इवेंट, किसी भी घटना को करने से पहले, किसी भी प्रोग्राम को करने से पहले आप रिहर्सल करते हैं, पूर्वाभ्यास को बोलता है। क्या करते हैं, पूर्वाभ्यास, मतलब अभ्यास पहले किया जाता है। ठीक है भाई, अभ्यास किया जाता है, तो उसी को क्या बोलते हैं, बोला जाता है ए ड्राई रन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ए ड्राई रन। बात समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। ठीक है भाई, अरे यार ये खिड़की कैसे खुल गया है अचानक से खिड़की दोस्तों इस तरह खुल गया है। भाई कोई है क्या वहाँ पे, कौन है भाई, सामने आओ। हवा से खुला है, हमको डर लग रहा है दोस्तों, देखो रोआ खड़ा हो गया यार, अचानक से खुल गया, ऑटोमेटिक, कोई है ही नहीं, हमको लग रहा कोई होगा। चलो ठीक है, भूत भी आ रहा है क्या स्टूडियो में। चलो ध्यान से देखो, ए ड्राई रन का मतलब होता है रिहर्सल ऑफ एन इवेंट, किसी भी इवेंट का रिहर्सल करना, पूरा अभ्यास करना। ड्राई रन, ड्राई मतलब पहले दौड़ने से पहले हम लोग क्या करते हैं, ऐसे थोड़ा सा करते हैं ना, वही ड्राई रन हो गया, चाहे जो भी है। ए फिश आउट ऑफ वाटर, बहुत अच्छा है, मतलब आप लोग मछली को देखते होंगे कि पानी में रहते हैं, अगर पानी से बाहर निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, छटपटाने लगेगा, अब मर भी जाएगा। ठीक है, ए फिश आउट ऑफ वाटर का मतलब हो जाएगा, मतलब जब पानी में मछली रह रही थी तो बहुत कंफर्टेबल रह रही थी, एकदम आराम से वो जी रही थी, जैसे ही पानी से बाहर निकाल दी तो वो अनकंफर्टेबल हो गई। तो इसका मतलब होगा
कि सर इसका मतलब होगा एन अनकंफर्टेबल पोजीशन। ए फिश आउट ऑफ वाटर का मतलब होगा एन अनकंफर्टेबल पोजीशन, असहज परिस्थिति। जैसे आप कहीं जाते हो और मान लो कि वहाँ पे बड़े बुजुर्ग लोग बैठे हैं, 5-6 बड़े बुजुर्ग लोग बैठे हैं, और आप एक नौजवान जो है कि 23-24 साल के लोग, आप 23-24 साल के हैं और आप जा रहे हैं वहाँ पे, 5-6 लोग बड़े बुजुर्ग लोग बैठे हैं, 5-6 लोग, और आप एक नौजवान वहाँ पर बैठे हैं। तो आपको वहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए फिश आउट ऑफ वाटर फीलिंग होगा, ए फिश आउट ऑफ वाटर फील होगा। कहेंगे कि यार क्या ये बड़े बुजुर्ग पता नहीं क्या बात कर रहे हैं, हम जो है कि इंस्टाग्राम रील्स फेसबुक चलाने वाले आदमी, दिन रात मोबाइल पे स्क्रॉल करने वाले आदमी, इन सब की क्या बात सुने। तो वहाँ पे आप असहज परिस्थिति महसूस करेंगे, असहज कंडीशन जो है कि आप महसूस करेंगे, एंड अनकंफर्टेबल पोजीशन आपको वहाँ पर लगेगा। तो वहाँ के लिए एक मुहावरा मिला, ए फिश आउट ऑफ वाटर। समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। अगला है क्वेश्चन नंबर 8, ए गोल्डन मीन। ए फिश आउट ऑफ वाटर जानते हो कितना बार आया है? 8 बार आया है लगभग। एग्जाम में जानते हो कितना बार आया है? 8 बार। 8 बार एग्जाम में पूछा है, सोचो। ए गोल्डन मीन का मतलब होता है, आदमी कहता है जैसे मान लो कि कोई विवाद हो गया किसी चीज़ को लेकर के, वो कह रहा है कि हम नहीं मानेंगे, ये कह रहा है कि हम नहीं मानेंगे, हम दोनों नहीं मानेंगे। तो बीच वाला आदमी आता है, कहता है अरे यार क्यों इतना झंझट कर रहे हो, तुम भी रुक जाओ, ठंड रखो, तुम भी ठंड रखो, स्प्राइट पियो, ठीक है। दोनों कहता है तुम भी स्प्राइट पियो, तुम भी स्प्राइट पियो, ठंड रखो, ठीक है। फिर कहता है कि बीच का कोई रास्ता निकाला जाए कि भाई दोनों का काम हो जाए, बीच का रास्ता होता है। ए गोल्डन मीन का मतलब होता है बीच का रास्ता, जिसको बोलते हैं मिडिल कोर्स बिटवीन 2 एक्सट्रीम्स। जब 2 एक्सट्रीम्स हैं उसके बीच में मिडिल कोर्स निकालना, यानी बीच का रास्ता निकालना, यानी कि बीच का रास्ता को बोलते हैं ए गोल्डन मीन। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ए डायमंड इन द रफ है मतलब सब कुछ खराब है, रफ है, उसी में एक डायमंड निकल गया, हीरा, मतलब खूब कबाड़ा है, उसमें एक चीज बढ़िया निकल गया, डायमंड निकल गया। तो आप उसको क्या बोलेंगे? टैलेंट। अब तो इसका मतलब ये हुआ कि टैलेंट बट लैकिंग ट्रेनिंग और ए पॉलिश, छिपे गुणों वाला व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जैसे कि कई लोग आप देखे होंगे दोस्तों कि उनको देख लगता है कि सर ये तो बहुत ही, इसके अंदर तो कोई टैलेंट ही नहीं है, आराम से चुपचाप बैठा रहता है, एकदम साई पर्सन जानते हो ना, वो क्या पढ़ते हो तो जानते ही हो, साई हो, एकदम इंट्रोवर्ट बोलते हैं, इंट्रोवर्ट, रेटिसेंट, टैसिटर्न, अल्पभाषी, जो कम बोलते हैं, एकदम लगता है कि चुपचाप बैठे हैं। और अचानक से भाई डांस प्रोग्राम होने लगा और वो भाई डांस कर रहा है जबरदस्त, एकदम वो उसको फेल कर दिया है भाई। किसको पता ना, डांस जो मेन ही डांसर है उसका नाम हमको याद नहीं है, सबको यार फेल कर दिया भाई। बढ़िया डांस जो करते हैं, जो एक्टर हैं, उनको फेल कर दिया। नूरा फतेह को फेल कर दिया भाई डांस करने में। आदमी कहा जी भाई ये तो छुपा रुस्तम निकला भाई, ये क्या है, ये तो एक डायमंड इन द रफ है। हम लोग इसको एकदम खत्म समझते थे, लेकिन ये तो डायमंड निकला, हीरा निकला। टैलेंट है बट लैकिंग ट्रेनिंग है, मतलब उसको ट्रेनिंग की कमी है का मतलब ये हुआ कि टैलेंट है लेकिन चुपचाप बैठा है। और पॉलिश, छिपे गुणों वाला व्यक्ति इसको बोलेंगे, ठीक है। अब देखो भाई 10 नंबर क्वेश्चन देखो, ए फ्लाइंग विजिट। आदमी कहता है ए फ्लाइंग विजिट करके आओ फटाक से, वेरी शॉर्ट, ए वेरी शॉर्ट विजिट। विजिट मैंने घूमना, मतलब बहुत तुरंत आदमी जाकर घूम कर भेंट करके आ जा रहा है, मतलब इसको बोलेंगे संक्षिप्त भेंट, तुरंत गए भेंट करके तुरंत अपने वापस आ जाए। तो फ्लाइंग विजिट उसको बोलते हैं, फ्लाइंग विजिट। अब ऐसे गली से रोड से बाई रोड जाओगे इस तरह धीरे धीरे तो समय लगेगा, अब फ्लाइंग विजिट जाओगे, घूमोगे तुरंत वापस ही आ जाओगे। तो ए वेरी शॉर्ट विजिट, संक्षिप्त भेंट कहते हैं इसको, ठीक है। अब देखो भाई अब हम लोग पढ़ते हैं ए बोल्ट, बहुत बेहतरीन है ये, बहुत बार एग्जाम में आया है। ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, समथिंग अनएक्सपेक्टेड एंड अनप्लीजेंट, आकस्मिक घटना हो जाता है, आप सोचे भी नहीं रहेंगे। जैसे मेरे दादाजी का डेथ हो गया दोस्तों, तो दादाजी का जो डेथ हुआ वो अचानक से ही हो गया। हम लोग को थोड़ा सा भी वो भरोसा नहीं था कि ऐसा भी हम लोग के साथ होगा या फिर दादाजी के साथ होगा। आधा घंटा पहले, 15 मिनट पहले मैं दादाजी से मिला था और एकदम बेस्ट, एकदम मस्त तरीके से थे, एकदम अपना जो कपड़ा पहन कर मस्ती में थे, एकदम अपना जो भी टीवी में देखते थे बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन दोस्तों अचानक 15 मिनट के बाद हार्ट अटैक आ गया, तुरंत उनका क्या हो गया, मृत्यु हो गया। तो उसी को बोलते हैं ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, समथिंग अनएक्सपेक्टेड एंड अनप्लीजेंट, ए कंप्लीट सरप्राइज। क्या होगा? ए कंप्लीट सरप्राइज इसको बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे? ए कंप्लीट सरप्राइज इसको बोल सकते हैं। ए सडन कैलेमिटी एंड अनएक्सपेक्टेड डिजास्टर,
ये भी बोल सकते हैं एन अनएक्सपेक्टेड डिजास्टर, अचानक आपदा कोई आ जाता है, बाढ़ आ गया, ऐसा कुछ आ गया, तो बोलते हैं ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। ये एसएससी एग्जाम में कितना बार आया है सर? ये आया दोस्तों 10 बार। 10 बार एग्जाम में पूछा गया है, सोचो 10 बार आया है या 8 बार, सभी आए हैं लेकिन मैं लिखा नहीं हूँ, सब लोग आए, सब प्रीवियस ईयर ही है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं समथिंग अनएक्सपेक्टेड एंड अनप्लीजेंट। अनएक्सपेक्टेड का मतलब समझ रहे हो, मतलब जो हम लोग आशा नहीं करते हैं। अनप्लीजेंट, प्लीजेंट माने अच्छा चीज़, अनप्लीजेंट मतलब बुरा हो गया, ये तो हम सोचे ही नहीं थे, आकस्मिक घटना के बारे में, ठीक है। तो आई थिंक ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और बहुत सारा प्यार दिखाइए, आप लोग सपोर्ट दिखाइए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्लास कैसा लगा, ठीक है। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, थैंक यू वेरी भाई, जय हिंद दोस्तों। और उसके बाद थैंक यू सो मच आप लोग को जुड़ने के लिए, और अच्छे से आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और हम लोग ऐसे ही वीडियो डेली बनाते रहेंगे और आप लोग को सिखाते रहूँगा और पढ़ते रहेंगे, ठीक है दोस्तों। अब मैथ की भी क्लास होगा बहुत जल्द, ठीक है, वो भी होगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैथ का होगा, वो कैप सिनोनिम सब होगा, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, ऑल द बेस्ट, बाय, गुड नाइट।